अगर आज आप लोग खोलेंगे उसके बाद चर्च के बाद तो आप देखेंगे पूरा भरा होगा ऊपर से नीचे तक। लोगों ने पिक्चर्स डाली होंगी अपनी मदर्स की, और तरह तरह से लोग जो है वो इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे होंगे। लेकिन मैं और आप जो कि हम मसीही लोग हैं, हम इस दिन अपने पिता का धन्यवाद करते हैं। हम खुदा का धन्यवाद करते हैं उन पेरेंट्स के लिए, उन माँ बाप के लिए जिन्होंने हमें जन्म दिया और हमें परमेश्वर के मार्गों में चलने की शिक्षा दी, हमारे लिए दुआएं करी, हमें बढ़ाया, हमें पाला और पोसा, हमारी चिंता करी, हमारे लिए आंसू बहाए और अपने आप को सैक्रिफाइस किया, अपना सैक्रिफाइस किया ताकि हम और आप बढ़ने पाए, हम और आप उन्नति करने पाए। यहाँ पर जितनी भी बेटियां माएँ आज प्रेज एंड वर्शिप कर रही थी, अगर आप पर्सनली उनसे पूछें तो वो आपको यही बताएंगे, और भाइयों से भी अगर हम लोग पूछ के देखें तो वो ये सभी लोग यही कहेंगे कि हमारे माँओं ने, हमारे पिता ने अपना बहुत कुछ बलिदान किया ताकि हम बढ़ने पाएँ, ताकि हम बड़े होने पाएँ, ताकि हम खूबसूरत दिखने पाएँ। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर के वचन से कुछ एक बातों को आज आपके संग शेयर करूँगी थोड़े से समय में, क्योंकि काफ़ी ऑलरेडी समय हो चुका है। कुछ एक चीज़ों को आज आपके सामने रखना चाहती हूँ मैं, और अगर आप मेरे साथ निकालें निर्गमन उसका 20 अध्याय और उसका 12वां पद। निर्गमन उसका 20 अध्याय और उसका 12वां पद। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। ये आज्ञा परमेश्वर ने मुझे और आपको दी है ताकि हम उसका पालन करें, और इसके साथ ही साथ उसने इसमें आशीष भी जोड़ी है। तू अपनी माता और अपने पिता का आदर करना, जिससे कि वो देश जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है तू उसमें बहुत दिनों तक रहने पाए। हम और आप अपने परिवार को बनाते हैं, अपने जीवन को बनाते हैं, अपने घर को बनाते हैं, ईंट और गारे और सीमेंट के घर को बनाते हैं हम लोग, और हम में से बहुत सारे लोग उसी को ही घर समझते हैं जो कि दीवारों और पत्थरों से बनाया जाता है। परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे कह रहा है कि जो घर तुम बनाओगे उसमें तुम बहुत दिनों तक रहने पाओगे। जो चीजें परमेश्वर यहोवा तुम्हें देता है उसमें तुम बहुत दिनों तक रहने पाओगे। ये आशीष खुदावन मुझे और आपको देना चाह रहा है, लेकिन उससे पहले एक कंडीशन रख रहा है कि तू अपनी माता और अपने पिता का आदर करना। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि शायद आजकल का जो आधुनिक युग है उसमें माता और पिता का आदर उठ चुका है। लोग शायद अपने कामों में इतना बिजी हैं, लोग शायद अपने माँ बाप को पुराने ज़माने का समझने लगे हैं, लोग शायद अपने माँ बाप को सोचने लगे हैं कि ये हमारे बराबर पढ़े लिखे नहीं हैं, और इसलिए इनकी बातों का कोई महत्व नहीं है। इनकी बातों का हमारे जीवन में, इनकी सलाह का, इनके प्यार का, इनके डायरेक्शन का शायद हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं है, और इसलिए प्रभु के लोगों बहुत सारी आशीषें मुझसे और आपसे छिन जाती। क्यों? क्योंकि हम उस आदर को जो परमेश्वर के वचन में, प्रभु का वचन हमको हिदायत दे रहा है, हम उसकी अवहेलना करते हैं।
हम उसको नहीं मानते। हम सोचते हैं कि शायद हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हमारे पास बहुत पैसा है, हम अब मैच्योर हो चुके हैं, हमको सारी बातें मालूम है, हम दुनियादारी जानते हैं और इसलिए ये लोग जो हमसे कह रहे हैं ये सब कुछ व्यर्थ है। कई दफा बच्चे बोलते हैं, अरे अब आप लोग ओल्ड फैशन्ड हो गए, अरे आप लोग बहुत नैरो माइंडेड हैं, अरे आपको कुछ नहीं पता आजकल क्या हो रहा है। लेकिन बाइबल इस बात को बोल रही है कि तू अपने माता और अपने पिता का आदर करना, ताकि जो देश, जो काम, जो जॉब, जो परिवार प्रभु आपको देने जा रहा है उसमें आप बहुत दिनों तक उसमें रहने पाए, उसमें बने रहने पाए। मैं आपको बताऊं कि मैं भी बहुत सारे लोगों से मिलती हूँ, लोगों की जॉब्स चली जाती हैं, 2-3 सालों के अंदर ही कुछ ऐसी गलती करते हैं, कुछ ऐसा अहंकार उनके जीवन में आ जाता है, मेमोरेंडम मिलता है, सस्पेंशन होता है और उसके बाद टर्मिनेशन हो जाता है। नहीं कर पा रहे अपनी नौकरी, परिवार बिखरे जा रहे हैं। कुछ ही दिनों के बाद रगड़े झगड़े शुरू परिवारों में, बच्चे माँ बाप के विरोध में हैं और माँ बाप बच्चों के विरोध में हैं। क्यों? क्योंकि आदर उठ गया, सम्मान उठ गया है, सुनना उठ गया है, बातें समझ में नहीं आ रही हैं। और इसलिए हम उस देश में, उस आशीष में जो खुदावन मुझे और आपको देना चाहता है, हम उसमें बने नहीं रहने पाते। मेरे साथ एक पद निकालें, हम सब इसको बहुत बार पढ़ चुके हैं, पहला कुरिन्थियों उसका 4 से 13 अध्याय और उसके 4 पद से 7 पद तक पढ़िएगा। जल्दी से कोई भी बहन निकाल ले। पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय और उसके 4 पद से लेकर 7वें पद तक। 1 Corinthians chapter 13 verses 4 to 7। प्रेम धीरजवंत है। और देखिए, आप ये सब चीजें जो यहाँ पे पढ़ी जा रही हैं, ये आप अपने पेरेंट्स में देखेंगे। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं, वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझुलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज रखता है। एक एक करके ये वर्सेस डालते रहिए 4 से 7, ताकि लोग देखते रहें। और जब आप ये वर्स देखेंगे, ये वर्सेस आप देखेंगे जो पहला कुरिन्थियंस 13 के 4 to 7 में है, तो आप पाओगे कि आपके माँ बाप ने आपके लिए ये सब कुछ किया है। वर्स 4 देखिए, लिखा है प्रेम धीरजवंत और कृपालु है। आपने कई दफा अपने पेरेंट्स को इरिटेट किया, उनकी बात नहीं मानी, लेकिन फिर भी वो आपके प्रति धीरज रखते हैं। ये मैं सबसे कह रही हूँ, सिर्फ अनमैरिड बच्चों से नहीं कह रही, सिर्फ जवान बच्चों से नहीं कह रही, लेकिन हम जो बुजुर्ग हैं और हमारे पेरेंट्स हैं अगर अभी, तो आप सोच के देखिए, वो कृपालु हैं। लिखा है प्रेम वो डाह नहीं करता, वो आपकी उन्नति से जलते नहीं है, वो आपसे डाह नहीं करते, आप उनसे ज्यादा पढ़ लिख जाते हैं, वो खुश होते हैं, आप उनसे बेहतर नौकरी करते हैं, वो खुश होते हैं। दुनिया जलती है, आपके रिश्तेदार जलेंगे, लेकिन आपके माँ बाप नहीं जलेंगे। प्रेम ढा नहीं करता, लिखा है प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और प्रेम फूलता नहीं। जहाँ पर प्रेम होता है वहाँ पर अपनी बड़ाई नहीं होती।
मैं तुमसे अच्छा हूँ, ये कोई नहीं कहता। जब प्रेम होता है तो हम दूसरे को बोलते हैं कि आप मुझसे अच्छे, तुम मुझसे अच्छे हो। फूलते नहीं है हम बहुत बढ़िया, हम बहुत अच्छे, हम बहुत खूबसूरत, हम बहुत पढ़े लिखे, हम बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, हमारी बहुत अच्छी नौकरी है और हम फूल रहे हैं। और अगर हम फूल रहे हैं तो हमारे पास प्रेम नहीं है। लेकिन हम इस बात को आज सोच के देखें कि हमारे माँ बाप का यही नेचर रहा है। वो फूलते नहीं, अपनी बड़ाई नहीं करते, धीरज रखते हैं हमारे प्रति। और मैं आपको बताऊं, जीवन की आखिरी सांस तक वो हमारे प्रति कृपालु होते हैं। मैं एक दिन YouTube में एक वीडियो देख रही थी और उसमें मैंने देखा कि एक फादर जो 95 इयर्स के हैं और उनका बेटा 63 इयर्स का है और बेटे को कैंसर है, और फादर उस अपने मतलब बच्चा क्या, मैं वो भी बुजुर्ग थे, उनको लेकर अपनी कार ड्राइव करके उसको ब्लड दिलवाने के लिए हॉस्पिटल जाते थे। कृपालु बने रहते हैं, धीरज धरते हैं हमारे और आपके प्रति। आगे बढ़िए जल्दी से। लिखा है वह अनरीति नहीं चाहता, वो अपनी भलाई नहीं चाहता। हमारे पेरेंट्स आप देखिए कभी भी अपनी भलाई नहीं चाहते, उनका ये प्रेम है, सेल्फिश लव। पेरेंट्स, बिटवीन द पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन। आज जो प्रेम हम अपने बच्चों के प्रति दिखाते हैं, हमारे माँ बाप ने भी वही प्रेम, वही सब कुछ हमारे लिए किया हुआ है। उन्होंने भी हमें ऐसे ही नर्चर किया हुआ है, उन्होंने भी हमको ऐसे ही बनाया हुआ है। वो उन्होंने कभी अपनी भलाई नहीं चाही, वरन अपने बच्चों की भलाई चाहिए। वो झुंझलाता नहीं। कितनी गलतियां बच्चे कर देते हैं, फिर भी माँ बाप उनको घर से भगाते नहीं हैं, उनको रोटी देने से मना नहीं करते, पीछे पीछे घूमते हैं, खाना खा लो, खाना खा लो, खाना खा लो, झुंझलाते नहीं है। और बाइबल लिखती है और बुरा नहीं मानते। कोई पेरेंट अपने बच्चों की कही गई बात का बुरा नहीं मानते, चाहे वो उन्होंने उनको हर्ट किया हो, चाहे उन्होंने उनके साथ उनका अनादर किया हो, कुछ दिनों के बाद वो फिर वैसे ही हो जाते हैं। दिस इज प्योर लव। ये प्रेम है जो हम अपने बच्चों से कर रहे हैं। और हमारे माँ बाप ने, मैं आपका ध्यान खींचना चाहती हूँ, हमारे माँ बाप ने हमारे साथ भी वैसा ही किया। कितना सैक्रिफाइस उन्होंने, मैं अपने कलीसिया की बहुत सारी बुजुर्ग माँओं से मेरा बड़ा अच्छा इंटरेक्शन होता रहता था। रामू भाई की माँ थी, डेविड भैया की मदर कई दफ़ा आती थी और हमको बताते रहते थे वो लोग कि किस सैक्रिफाइस को कर कर उन्होंने अपने बच्चों को बड़ा किया, उनको पढ़ाया लिखाया, उनको अपने पैरों पर खड़ा किया। This is the pure sacrifice that our parents have done for us. आगे बढ़िए। वह कुकर्म से आनंदित नहीं होता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। सत्य से आनंद। जब उनको अपने बच्चों की रियलिटी पता चलती है, हाउ ऑनेस्ट दे आर, हाउ सिंसियर दे आर, हाउ ट्रूथफुल दे आर, हाउ दे आर गुड इन देयर कैरेक्टर, अपने चरित्र में वो कितने अच्छे हैं, इस बात से वो आनंदित होते हैं। आप कोई भी अच्छा काम करते हैं, आपके पेरेंट्स शायद दुनिया में सबसे बड़े वो लोग होते हैं जो आनंदित होते हैं, जो खुश होते हैं। और आखिरी वर्ष, सातवां, वह सब बातें सह लेता है, वो सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज करता है। ये सिर्फ प्रेम से होता है। लिखा है वो सब बातें सह लेता है, चाहे फाइनेंशियल कंडीशन हो, चाहे फिजिकल इलनेस हो या वीकनेस हो आपकी बॉडी में,
या हमारे माता पिता की बॉडी में, वो सब कुछ सह लेते हैं। तबीयत खराब है फिर भी नौकरी पे जा रहे हैं, शरीर में दुर्बलता है फिर भी जा रहे हैं, पैसे जेब में नहीं है लेकिन बच्चों को हम नहीं बताएंगे। होता है कि नहीं होता? और जैसा हम आज कर रहे हैं, हमारी छोटी कई दफ़ा कहती है, हम उसको कई दफ़ा बताते हैं कि बेटा जब हमने ये घर बनाया हम लोग बहुत फिनेंशियली हम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे, टूट गए थे। उसने कहा मम्मी हमें नहीं पता चला कि कभी ऐसा हुआ, बचपन से लेकर आज तक हमको कभी ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने सब बातें अंदर ही अंदर रख ली, बच्चों को कभी नहीं बताया, बच्चों से कभी शेयर नहीं किया कि हम किस दौर से होकर के गुजर रहे हैं। दिस इज द लव दैट वी शेयर विथ आवर चिल्ड्रन। ये वो प्रेम है जो हम अपने बच्चों के साथ शेयर करते हैं और हमारे माँ बाप ने भी हमारे साथ शेयर किया। और इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तू अपनी माता और अपने पिता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिनों तक रहे। बच्चों, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जो बुजुर्ग यहाँ बैठे, अगर आपके पास अभी भी माँ बाप हैं, आप उनका आदर करें, बिकॉज उन्होंने अपनी पूरी लाइफ सैक्रिफाइस करी है। हम कई दफ़ा प्रॉपर्टी को ऊपर रखते हैं, रिश्ते को नीचे कर देते हैं, पैसे को ऊपर रखते हैं, रिश्ता नीचे कर देते हैं, अपने स्वार्थ को हम ऊपर रखते हैं, रिश्ता नीचे कर देते हैं। लेकिन आज जरूरत है हम रिश्ते को ऊपर रखें, पैसे को नीचे रखें, अपनी प्रॉपर्टी को नीचे रखें, अपने घमंड को नीचे रखें, हम रिश्तों को ऊपर रखें। रिश्ते हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एक मसीही जीवन के लिए। प्रॉपर्टी की लड़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है, रिश्ते बनाए, भाई भाई के रिश्ते, माँ बाप के रिश्ते, बहनों के रिश्ते, सास ससुर के साथ आपके रिश्ते, सास ससुर के बहुओं के साथ, अपने दमादों के साथ रिश्ते, बेटियों के साथ रिश्ते, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो चीजें आपने देखी, प्रेम अनरीति नहीं चलता, प्रेम भलाई करता है, प्रेम अपनी भलाई नहीं चाहता, वो कृपालु है, वो सब बातें सह लेता है, वो धीरजवंत है, ये सब रिश्ते हैं जो मजबूत बनते हैं। इन सारी चीज़ों से रिश्ते मजबूत बनते हैं। प्रॉपर्टी से, पैसे से, घमंड से, मेरा तेरा करने से रिश्ते टूट जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं। इसलिए आज मुझे और आपको ज़रूरत है कि हम अपने पेरेंट्स के साथ, अपने लोगों के साथ, जिनसे हमारा भाईचारा है, उनके साथ अपने रिश्तों को मजबूत रखें। यही मसीही जीवन का आधार, ये मसीही जीवन का आधार। अगर आपको कहीं लग रहा है कि मेरे इस बात से मेरे माँ बाप को ठेस पहुँचेगी, माँ बाप को लग रहा है मेरी इस बात से मेरे बच्चों को ठेस पहुँचेगी, उस बात से एक कदम पीछे हट जाएं, ताकि मेरे और आपके रिश्ते यीशु मसीह में मजबूत रहने पाए। इट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी फॉर अस। बाइबल में एक बात लिखी हुई है बहुत अच्छी, साम्स 127 और उसका 3rd वर्स, भजन संहिता 127 और उसका 3रा पद पढ़िए। देखो देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग, लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं, गर्भ का फल और गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है, प्रतिफल है। लड़के यहोवा का दिया हुआ भाग है और गर्भ का फल उसकी ओर से दिया हुआ प्रतिफल है। This, your children are heritage of God in your hands. वो परमेश्वर का प्रतिफल है जो आपके पास है।
बच्चों, आपको अपने आप में घमंड करने की ज़रूरत नहीं है। हम कितने खूबसूरत हैं, हम कितने पढ़े लिखे हैं, हम कितने जो है वो दौलतमंद हो गए हैं, हमारी पर्सनैलिटी कितनी अच्छी है। बाइबल कह रही है ये गर्भ का फल जो मुझे और आपको मिला है, ये यहोवा का दिया हुआ भाग है, प्रतिफल है। ये खुदा की ओर से मुझे और आपको दिया गया है। और आज मुझे ज़रूरत है, मुझे और आपको ज़रूरत है कि हम इन बच्चों को खुदा की राहों में ही आगे बढ़ाएं। क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ, बाइबल कहती है कि जो तुम बोगे वही काटो। एज यू सो शैल यू रीप। आज आप क्या बो रहे हैं अपने जीवन में, अपने बच्चों की लाइफ में आप क्या बो रहे हैं? आप परमेश्वर का वचन बो रहे हैं, आप अच्छी बातें बो रहे हैं, या आप नफरत बो रहे हैं, या आप लड़ाइयां बो रहे हैं? आपके घर में मसीह होने के बावजूद, मसीह परिवार होने के बावजूद किस बात की चर्चा हो रही है? मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बच्चे वो सब सुनते रहते हैं और उन्हीं बातों को सुन सुनकर वो बड़े होते हैं। आप क्या बो रहे हैं उनके जीवन के अंदर? आज मुझे और आपको इस बात को, अगर हम चाहते हैं हमारे बच्चे अच्छे बने, अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे प्रभु की राहों में जाएं, तो मुझे और आपको वही बातें अपने परिवार में लेकर के आनी हैं। एज यू सो शैल यू रीप। जैसा तुम बोगे वैसा काटो। आज भाई भाई में लड़ाई हो रही है क्योंकि घर में, परिवार में यही बच्चों ने देखा है। आज सास और बहू की नहीं बन रही है, छोटे बच्चे ये देख रहे हैं। और जब वो बड़े होंगे तो वो भी इसी तरीके से करेंगे। हम शायद इस बात पर ध्यान नहीं देते, लेकिन ये बात मुझे और आपको आज जानना ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को किस तरीके की शिक्षा दे रहे हैं। पिछले दिनों में मैं एक बात सोच रही थी, ऐसे ही मन में बहुत सारे विचार आते ही रहते हैं, और मैं सोच रही थी कि प्रभु, जीवन के इतने वर्षों में, अब 29 साल हमारी शादी के हो जाएंगे, क्यों नहीं कभी मेरे दिल में आया। मैं गवर्नमेंट जॉब कर रही थी, शादी के बाद ही 6 महीने के बाद मुझे सरकारी नौकरी मिल गई, सब कुछ हुआ मेरे साथ, अच्छा रहा। शादी के 6 साल के बाद ही हमने ये अपना घर भी तामीर कर लिया, और शादी के 10 साल के बाद ये चर्च भी बन करके तैयार हो गया। सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हो रहा था। और मैं सोचने लगी कि प्रभु यीशु मसीह, क्यों कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने ये सोचा हो कि मैं बहुत अच्छे कपड़े पहनूं, या मैं बहुत अच्छा खाना खाऊं, या मैं बहुत अपनी लाइफ को अपने लिए जी लूं। क्यों ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ? क्यों मेरा मन नहीं किया कि मैं भी घूमने जाऊं? मैं आपको बताऊं, शादी के 11 साल तक, 93 से 2004 तक हम कहीं बाहर नहीं निकले, कहीं घूमने नहीं गए। 2004 में पहली बार हम बॉम्बे गए बेनी हिन की मीटिंग को अटेंड करने के लिए, 11 साल के बाद। मैं ये सब चीज़ें सोच रही थी, और परमेश्वर के एक वचन ने मुझसे बातें की, और उसने मुझसे कहा, अगर आप मेरे साथ निकालें यूहन्ना उसका 12 अध्याय और उसका 24वां पद। आज मेरे और आपके जीवन के लिए ये बातें बहुत ज़रूरी हैं। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, हुआ है, बाइबल कह रही है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है, बहुत सफल लाता है। ये बात सिर्फ परमेश्वर के आत्मा के द्वारा मुझ पर और आप पर जाहिर हो सकती है कि हम अपना जीवन किस तरीके से
सैक्रिफाइस के साथ, बलिदान के साथ बिताएं। और मैं आपको बताऊं कि वो वर्ष जो आप परमेश्वर की निकटता में बलिदान के साथ बिताएंगे, उसका फल बहुतायत का होगा। बाइबल कह रही है गेहूं का दाना जब तक भूमि में गिरकर मर नहीं जाता वो अकेला रहता है, लेकिन जब वो भूमि के अंदर जाकर अपने आप को दफन कर देता है तब वो बहुत सा फल लाता है। इफ यू वॉन्ट टू सर्व गॉड, अगर आप खुदा को की सेवा करना चाहते हैं तो आपको अपना सब कुछ, अपने आराम का समय, अपना लेजर टाइम, फ्री का समय, आपका अपना पैसा, आपका अपना घर और घर से जुड़ी हुई चीजें, अपने बच्चे, सब कुछ कुर्बान करना है खुदावंद के लिए। मुझे लगता था जब गोला 10th में आई, मैं सोचती थी कि शायद अब हम विजिट पे नहीं जाएंगे, मुझे गोला पर ध्यान देना होगा, उसका 10th है, जैसे बहुत से लोग सांसारिक रूप से सोचते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ऐसे ही समय निकल गया, हम जाते रहे, आते रहे, विजिटिंग करते रहे, सब कुछ करते रहे, और जब गोला का रिजल्ट आया, गोला 86% भी ले आई 10th में। एंड आई प्रेज गॉड फॉर दैट। मैंने उस बात के लिए खुदावंद की तारीफ की। आज भी, और परमेश्वर की जो सेवा है, बहुत से लोग कहते हैं आई यूज्ड टू सर्व लॉर्ड, मैं खुदा की सेवा करता था। आज क्या हो गया? What has happened to you now? अब क्या हो गया? क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्या बातें आ गई सामने? कौन सी चीजें आ गई आपके सामने जो आज आप खुदावंद की सेवा नहीं कर पा रहे? सोच के देखिए जरा इन बातों को। आपके रिश्तेदार, आपके बच्चे, आपके फ्रेंड्स, आपकी नौकरी, आपका पैसा, कौन सी ऐसी चीज आ गई जिसमें आप पहले कर रहे थे और अब नहीं कर पा रहे? खुदावंद की सेवा जीवन पर्यंत मुझे और आपको करनी है। और माँ बाप भी, उन्हीं के बच्चे फल लाते हैं। वही माँ बाप फलवंत होते हैं जो गेहूं का दाना जब तक भूमि में गिरकर मर नहीं जाता तब तक अकेला रहता है, लेकिन जब मर जाता है तो बहुत सा फल लाता है। आपकी सैक्रिफाइस आपके परिवार को फलवंत करेगी। आपका अपने आप को मारा जाना आपके परिवार को फलवंत करेगा। हम गाते हैं यीशु के मार खाने से हम चंगे हुए, उसने हमारे लिए बलिदान दिया और हमारे आंसुओं को नृत्य में बदल दिया। ये सब क्या शो कर रहा है? ये सब प्रभु यीशु मसीह का बलिदान शो कर रहा है, जो आज हमारे जीवन में उद्धार है, हंसी है, खुशी है और सब कुछ अच्छा है। हम अच्छा खाना खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, अच्छी तरीके से नौकरियां कर रहे हैं अपनी, हमारे परिवारों में शांति, हमारे बच्चे फलवंत हो रहे हैं। ये सब उस खुदावन की वजह से है, ये सब उसके सैक्रिफाइस के लिए है। बट व्हाट आर वी सैक्रिफाइसिंग फॉर द लॉर्ड?